दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाई रखें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सावन के शनिवार की। सावन का शनिवार है, 9वीं तिथि है और कुछ विशेष उपाय आपको बताने वाली हूँ जो कि करने से आपको बहुत लाभ होने वाला है। एक दीपक का उपाय बताऊंगी जो कि चौमुखा दिया आपको जलाना है शिव मंदिर में, और शिव जी पर बेल पत्र लोटे में कैसे लगा के जल अर्पित करना है जिससे कि आपको बहुत लाभ होगा। और साथ ही समय पत्र का उपाय बताने वाली हूँ। ये जो उपाय बताने वाली हूँ ये गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है और इसका 100% लाभ आपको बहुत मिलता है। तो चलिए जान लेते हैं क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, ये ज़रूर सुनिएगा। इससे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज और सबसे महत्वपूर्ण बात कि देखिए जो शनिवार का दिन है ये शनिदेव को समर्पित है। साथ ही इस दिन बजरंगबली की भी विशेष रूप से आराधना की जाती है। बजरंगबली की आराधना तो हम इसलिए करते हैं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं भूत पिशाच ये सब जो चीज़ें होती हैं इन सब के लिए हम बजरंगबली की सेवा भी करते हैं। लेकिन विशेष रूप से अगर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो अगर उसके वजह से हमको कोई कष्ट है शनि की 7, क्योंकि शनि जो है वो न्याय के देवता कहे जाते हैं, तो हमारे कर्म के अनुसार ही वो हमें फल देते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि हमारे कर्म खराब होते हैं या कुछ प्रारब्ध ऐसा होता है जिसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा शनि की 7.5 और ढैया में दिक्कत होती है। तो कहा जाता है कि शनि की 7.5 और ढैया में विशेष रूप से हनुमान जी की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। तो हनुमान जी की आराधना करने के लिए आपको विशेष रूप से उनको प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही पीपल के वृक्ष की पूजा और फेरी करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही शिव जी पर कुछ चीज़ें चढ़ाने से हमें बहुत लाभ होता है। क्या करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ आपको बताने वाली हूँ कि शनिवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। भले ही आपकी शनि की 7.5 या ढैया ना चल रही हो, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा हो, लेकिन फिर भी शनि देव को हमेशा प्रसन्न करके रखना चाहिए, क्योंकि सभी की लाइफ में एक बार शनि की 7.5 का फेज जरूर आता है। तो ये चीज़ है, इसके लिए है कि हमेशा पहली चीज़ तो अपने कर्मों को अच्छा रखना है। दूसरा है कि शनिवार के दिन प्रत्येक व्यक्ति को अगर आपके शनि की 7.5 या ढैया नहीं चल रही है तो भी आपको पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। और जिन लोगों की 7.5 या ढैया चल रही है उन लोगों को पीपल के वृक्ष में जो जल चढ़ाना है वो चढ़ाना है थोड़ी सी काले तिल और थोड़ा सा गुड़ डाल करके। गुड़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2025 का जो साल है ये मंगल का साल है। बहुत सारी, देखिए आप अपने आँख से देख रहे होंगे, बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो इसलिए इन सभी से बचाव के लिए और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हमें ये कार्य ज़रूर करना चाहिए। साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे हमें एक तिल के तेल का दीपक शाम के समय लगाना है, सुबह में नहीं लगाना है, शाम के समय में लगाना है। अब जो शिव जी के मंदिर का उपाय बताने वाली हूँ वो आपको करना है रात के 8 बजे के बाद। बहुत ही कारगर उपाय है, ज़रूर कीजिएगा, बहुत लाभ मिलेगा आपको। तो पहला चीज़ क्या करना है, आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको एक तांबे का लोटा लेना है। लोटे के अंदर जल भरना है। जल भर करके उसमें क्या करना है, थोड़ी सी काली तिल और थोड़ा सा गुड़, दोनों चीज़ें डालनी है और डाल करके जा करके शिव जी पे जो शिवलिंग है उसमें समर्पित करना है। अगर शनिवार का दिन है रात्रि 8 बजे के बाद ये उपाय करना है। अगर आपके घर से शिवलिंग बहुत ज़्यादा दूर है, नहीं जा सकते हैं, तो अगर घर में शिवलिंग है तो आप उस पर भी ये उपाय कर सकते हैं। घर में शिवलिंग नहीं है तो पार्थिव शिवलिंग बना करके किसी भी गमले में भी आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन कीजिएगा ज़रूर, बहुत लाभ मिलेगा। तो करना क्या है, लोटे में जल लेना है, थोड़ी सी काली तिल और थोड़ा सा गुड़ डालना है और अभिषेक करना है बाबा का। इसके बाद एक बेलपत्र लेनी है, उस पर काली तिल रख करके बाबा को चढ़ाना है। शनि की 7.5 और ढैया है तो भी, नहीं है तो भी ये कार्य ज़रूर करना है, सभी को करना है। ये किसी एक के लिए नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को करना है, ये सभी को ये उपाय करना है, क्योंकि यह बहुत ही कारगर उपाय है। और जीवन में शनि की 7.5 किसी के बीत चुकी होती है, किसी की आती है, आने वाली होगी, या किसी की बीत गई होगी, या किसी का चल रहा होगा, तो प्रत्येक कुंडली के अनुसार ये चीज़ें होती हैं।
तो आपकी कुंडली में है या नहीं है, लेकिन ये उपाय जरूर कीजिएगा। साथ ही आपको क्या करना है, जब बेलपत्र चढ़ा लीजिए, बाबा को भोग लगा लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, एक दीपक लेना है, चौमुखा दीपक। चौमुखा दीपक लेना है। जीवन में कैसा भी कष्ट हो, कैसी भी समस्या हो, कैसा भी दुख हो, कैसी भी परेशानी जीवन में चल रही हो जो अभी तक समाप्त नहीं हो पा रही है, सावन में बहुत अच्छा मौका आपको शनिवार का मिला है। क्या करना है, तो आपको विशेष रूप से क्या करना है, एक चौमुखा दिया लेना है, चारों तरफ से बाती लगानी है, तिल का तेल भरपूर भरना है कि कम से कम 5 से 6 घंटे आपका दीपक जले। तो क्या करना है, ये दीपक बना लिया और उसमें एक लौंग, मात्र एक लौंग और काली वाली जो सरसों होती है वो सरसों उसी दीपक में डाल देना है, लेकिन दोनों अलग अलग बाती पर आपको रखना है। यानी कि सरसों जहाँ पर रखिएगा, लौंग वहाँ पर नहीं, दूसरी बाती पर रख करके और दिए को प्रज्वलित कर दीजिएगा। ऐसा जलाइएगा और लौंग और लौंग और सरसों ऐसी जगह पर होना चाहिए कि जब आपकी पूरी बाती जल जाए तो ये दोनों सामान भी आपका जल जाए। कहा जाता है जो लोग ऐसे दीपक जलाते हैं ऐसे रख करके, और जब लौंग और सरसों जलती है, जब सरसों जलती है तो वो चिटचिटाती है। तो कहा जाता है कि जब ऐसे कोई व्यक्ति जलाता है तो उसके जीवन का जो कष्ट है, जो समस्या है, जो दुख है, वो भी ऐसे ही जल करके राख होके उड़ जाता है। तो जरूर करिएगा, बहुत लाभपूर्ण उपाय है और बहुत ही कारगर है। करेंगे तो इसका लाभ आपको स्वयं दिखाई देगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये सही बात है कि ऐसा करने पर हमें इसका लाभ जरूर मिलता है। ये सारे उपाय जो मैं आपको बताती हूँ, ये सभी जो है सभी स्कंद पुराण, शिव महापुराण में वर्णित हैं। तो आप इन सभी उपायों को बेफिक्र होकर के कीजिए, इसका कहीं कोई नुकसान आपको नहीं होना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।